हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, रेशो की लगभग हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं और लगभग 57 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अभी भी कुछ एक चीज़ें देखना बाकी है और आज हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे या इस तरह के एक सवाल देखेंगे जो हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ मिल जाते हैं या और वहाँ भी नहीं मिलते हैं। ऐसे सवाल देखेंगे जो सीधे हमें कहाँ मिलते हैं, सीधे एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में जो सवाल मिलते हैं उस तरह के सवाल आज हम देखेंगे। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन हो चुके थे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। किसी वस्तु की कीमत जो कच्चे सामान और भत्ते को मिलाकर बनी है, किसी वस्तु की कीमत जो कच्चे सामान और भत्ते को मिलाकर बनी है, वह कच्चे सामान की कीमत से 3 गुना है। वह कच्चे सामान की कीमत से 3 गुना है। यदि कच्चे सामान की कीमत 5:12 में बढ़ती है, यदि कच्चे सामान की कीमत पांच अनुपात 12 में बढ़ती है और भत्ता 4:5 में बढ़ता है, और भत्ता 4:5 में बढ़ता है, तो जो वस्तु शुरुआत में 6 रुपए की थी, अब उसकी कीमत कितनी होगी। देखिए, क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूं। किसी वस्तु की कीमत जो कच्चे सामान और भत्ते को मिलाकर बनी है, वह कच्चे सामान की कीमत से 3 गुना है। वह कच्चे सामान की कीमत से 3 गुना है। यदि कच्चे सामान की कीमत 5:12 में बढ़ती है और भत्ता 4:5 में बढ़ता है, तो जो वस्तु शुरुआत में 6 रुपए की थी, अब उसकी कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है का कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो लॉजिकल क्वेश्चन पर बेस्ड है। देखिए, आइए देखते हैं।
कच्चा सामान और भत्ता। ये कह सकते हैं जो भी कच्चा सामान है और या फिर जो भी उसकी मजदूरी है, ठीक है। शुरुआत में कीमत कितनी थी? 6 रुपए, ठीक है। और ये जो 6 रुपए है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल और वेजेस की मिला के, ठीक है, वह कच्चे सामान का 3 गुना है, ठीक है। कच्चे सामान का 3 गुना है, मतलब ये अगर 6 है तो कच्चा सामान कितना होना चाहिए? कच्चे सामान की कीमत कितनी हो जाएगी? 2 रुपए हो जाएगी अगर ये 6 रुपए तो, क्योंकि इसका 3 गुना, 2 का 3 गुना कितना? 6। तो अगर 2 कच्चा सामान है और ये टोटल 4 है तो भत्ता कितना होना चाहिए? भत्ता हो जाएगा दोस्तों कितना? 4 हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज समझनी है हमको, अब कुछ नहीं है। अब बस जो बोल दिया गया है कि जो कच्चे सामान की कीमत है वो 5 से कितनी हो रही है? 12, और भत्ते की कीमत 4 से कितनी हो रही है? 5। मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें वेजेस की, तो वेजेस 4 से कितना हो रहा है? 5। मतलब अगर भत्ता शुरुआत में 4 यूनिट था तो 4 यूनिट का मान 4 के ही तो बराबर होगा। 4 यूनिट का मान 4 रुपए के ही बराबर होगा, ठीक है। 4 यूनिट का मान, क्योंकि शुरुआत में भत्ता कितना था? 4, तो 4 यूनिट का मान किसके बराबर? 4 के बराबर। तो 4 से कितना हो गया? 5, तो 4 बराबर 4 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 5 रुपए के, मतलब भत्ता कितना हो जाएगा? अब भत्ता 4 से कितना हो गया? 5। पहले 4 रुपए लगता था भत्ता, मजदूरी पहले 4 रुपए लगती थी, अब कितनी लगती है? 5 रुपए। तो ये कितना हो गया? 5 रुपए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो कच्चा सामान है, वो बढ़ रहा है कितना? 12 से 5 से 12 हो रहा है, मतलब 5 यूनिट शुरुआत में बराबर किसके है? 2 रुपए के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 2/5 इंटू 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 24/5, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। मतलब अब कितना हो गया है? जो कच्चा सामान है वो कितना हो गया है? 4.8 रुपए, 4.8 रुपए। तो ये टोटल अब कितना हो गया? 5 और 4, 9.8 रुपए। तो 9.8 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9.8 दिया नहीं, नन दिया हुआ है, तो नन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार दोबारा से बता देता हूं, ठीक है। रॉ मटेरियल और वेजेस मिला के शुरुआत में कितने रुपए थे? 6 रुपए। और रॉ मटेरियल का 3 गुना कितना था? जो पहले ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो 6 किसका 3 गुना होगा? 2 का ही तो 3 गुना होगा, मतलब 2 हो गई किसकी कीमत? कच्चे सामान की। अब ये टोटल 6 है, तो 4 क्या हो गया? भत्ता। भत्ता बढ़ गया कितना? 4 से 5, मतलब 4 बराबर 4 के, तो 5 बराबर 5 के। ये सब ऐसा लिखना नहीं है, यही डायरेक्ट देखना है बस इतना करने के बाद। ये भत्ता 4 से कितना हो रहा है? 5। और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो 5 से कितना हो रहा है? 12, मतलब 5 बराबर 2 के है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 बराबर किसके होगा? 4.8 के। ये यही देखना है कि भत्ता 5 से कितना हो रहा है? 12, मतलब ये कितना बढ़ गया? 2.4 गुना। यही देखना है, ये 2.4 है तो इसका 2 का 2.4 कितना होगा? 4.8। तो 4.8 और 5 कितना हो गया? 9.8। तो 9.8 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑप्शन क्या होगा? हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
सी और डी, ए बी सी और डी एक उपहार 60 रुपए का खरीदते हैं। ए बी सी और डी एक उपहार 60 रुपए का खरीदते हैं। ए शेष की तुलना में एक बटा दो अदा करता है। ए शेष की तुलना में 1/2 अदा करता है। बी शेष की तुलना में 1/3 अदा करता है। और सी शेष की तुलना में 1/4 अदा करता है। तो डी द्वारा दी गई राशि होगी देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूं। ए बी सी और डी एक उपहार 60 रुपए का खरीदते हैं। ए शेष की तुलना में 1/2 अदा करता है। बी शेष की तुलना में 1/3 और सी शेष की तुलना में 1/4 अदा करता है। तो डी द्वारा दी गई राशि होगी। ठीक है, देखिए अब इसको बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन देखिए आप करेंगे तो कैसे, वैसे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसने दिया था कितना, ए ने शेष की तुलना में, जो बाकियों ने दिया उसकी तुलना में इसने कितना दिया, 1/2। मतलब इन्होंने 2 दिया है तो इसने कितना दिया है, 1। बी ने शेष की तुलना में कितना दिया है, 1/3। मतलब ये तीनों ने 3 दिया है तो इसने कितना, 1 दिया हुआ। तो ये सब टोटल के ही समान होगा। और सी ने कितना दिया है, शेष की तुलना में 1/4 दिया हुआ। ठीक, तो देखिए वैसे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखें तो ये टोटल अमाउंट पे हुआ है, ये टोटल अमाउंट पे हुआ है, मतलब ये 3 यूनिट बराबर किसके होगी, 60 के। ठीक है, देखिए 3 बराबर 60 के, तो ए ने कितना दिया, 20। ठीक है, 3 बराबर 60 के तो 1 बराबर 20 के, तो ए ने कितना दिया, 20। ठीक है, यहां से देखें टोटल, ये भी 4 बराबर होगा किसके, 60 के। 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 15 के। यहां पर भी देखें तो 1 और 4 कितना, टोटल 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 20, 15, 35, 35 और 12 कितना, 47। तो ये ए बी और सी है, तो इन तीनों ने दिया है, तो 60 में से 47 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 47 माइनस करेंगे तो 13 किसने दिए हैं, 13 रुपए किसने दिए हैं, डी ने। तो डी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, अगर चीजें समझ में आ गई है तो। ठीक है, देखिए 3 बराबर 60 के, तो 1 बराबर किसकी हो जाएगी 20 के, 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगी 15 के, और 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 12 के। 12 और 15 27 और 20 कितना 47, 47 माइनस 60 कितना हो जाएगा 13। मतलब डी ने कितने रुपए दिए हैं 13 रुपए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए टोटली तो कहलाएगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। एक विद्यार्थी औसतन 60 अंक पाता है। एक विद्यार्थी औसतन 60 अंक पाता है, 60% अंक पाता है। एक विद्यार्थी औसतन 60% अंक पाता है। पांच विषयों में यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 5 विषयों में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 10 अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 7 अनुपात 6 है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक के यदि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक के 45% अनिवार्य है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक के 45% अनिवार्य है और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, तो वह कितने विषयों में उत्तीर्ण होगा। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन देखिए सॉल्यूशन इतना कोई खास नहीं है, लेकिन पहले से किया हुआ है तो देखिए ध्यान में रहेगा। एक विद्यार्थी के औसतन 60% अंक पाता है।
5 विषयों में यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 10 अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 7 अनुपात 6 है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक के 45% अनिवार्य है और प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक समान है, तो वह कितने विषयों में उत्तीर्ण होगा, मतलब वो कितने विषयों में पास होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए कोई सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है इसका, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा देखना पड़ेगी आपको। देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एवरेज होता है, एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि अभी हमने एवरेज पढ़ा नहीं है, बट फिर भी ये चीज़ देखिए हमको आती होगी। उम्मीद करता हूँ कि यदि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार कोई संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, और वो ऑड नंबर, ठीक है, तो जो उनका औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। मतलब ऐसे लगातार लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 2। और अगर कोई संख्या लिखी हुई है ऐसी लगातार कोई 5 संख्या है, ठीक है, कंसेक्यूटिव, तो उनका औसत कितना हो जाएगा बीच वाली संख्या, मतलब 3, इसका क्या होगा एवरेज होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और ये पहले से ही पता है, ठीक है। तो इसकी बात छोड़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कि 5 विषयों में इसने जो अंक प्राप्त किए हैं वो किस अनुपात में किए हैं, ठीक है, इस अनुपात में क्या किए हैं, इसने मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो अगर ये अनुपात ना होता और इसके सीधे अंक होते, ठीक है, ओरिजिनल मार्क्स होते, तो इसका एवरेज कितना होता, क्या इसका एवरेज 8 होता, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, ठीक है, तो इनका एवरेज कितना हो जाता 8, ठीक है। और क्या बोला है कि उसके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं 60%, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं 60%, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ किसके मार्क्स देखूं, सबसे कम मार्क्स जिस विषय में लाया है इस विषय के मार्क्स देखूं, तो ये कितना हो जाएगा 6। 8 बराबर 60 के, तो 6 बराबर किसके होगा, देखिए इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ, इसी का रेशियो निकाल सकता हूँ, 2 चौक 8 2 3 4 अनुपात 3, मतलब 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 15 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 45% के, 6 यूनिट बराबर किसके हो गई 45 के, ठीक है, मतलब 3 बराबर 45, मतलब 6 बराबर ही 45। 60 बटे 8 इंटू 6 करेंगे तब भी 45 ही आएगा, बट मैंने यही कैंसिल आउट कर दिया, 8 बटा 6 4 अनुपात 3, ठीक है, ये 4 बराबर 60 के, मतलब 1 बराबर 15 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 45% के, 6 यूनिट बराबर हो गए 45%, मतलब इसके कितने आए 45%। मतलब ये जो विद्यार्थी है वो इस विषय में तो क्या हो गया पास। अब जब 6 का ही मान 45 है, तो ये सब तो 6 से बड़े हैं, ये सारे विषय में तो 6 से ज्यादा मार्क्स लाया है, मतलब सभी में ये क्या होगा 45% से ज्यादा ही लाया, और 45% क्या था पासिंग मार्क्स था, मतलब ये क्या हो गया जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों में क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगा। तो सभी विषयों में पास होगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए एवरेज मार्क्स थे कितने 60, ये चीज हमको पता चल गई, तो इनका एवरेज कितना हो गया 8 यूनिट, 8 बराबर 60 के, तो 6 बराबर किसके हो गया 45 के, सबसे कम वाला निकाल लिया, ठीक है, तो 6 बराबर 45 के, मतलब ये इसमें तो पास ही हो गया। अब ये सब इससे बड़े हैं, मतलब 45% से ज्यादा ही लाया है सभी में, और सभी के क्या है एवरेज, सभी के मैक्सिमम मार्क्स भी क्या है समान है, तो ये क्या हो जाएगा पांचों में पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।
एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में शामिल हो जाती है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में शामिल हो जाती है, परंतु कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। जिसके कारण लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जिसके कारण लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या है। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी है, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। फिर कुछ दिन बाद 30 लड़कियां शामिल हो जाती है, परंतु कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो कितने लड़के स्कूल छोड़कर गए ये बताना है, उनकी संख्या क्या थी। आइए देखते हैं, कर चुके हैं हम इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। 1554 किस अनुपात में थे? 4:3 में, मतलब 7 बराबर किसके हो गया? इसके, ठीक है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 222 के। 1 यूनिट बराबर 7 बराबर 154 के, तो 1 बराबर किसके? 222 के। मतलब बॉयज कितने हो गए? सॉरी, हाँ, बॉयज कितने हो गए? 888, और गर्ल्स कितनी हो गई? 666, 666। 30 लड़कियां क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। और कुछ लड़के चले जाते हैं, तो ये अनुपात कितना हो जाता है? ये अनुपात कितना हो जाता है? 7:6 हो जाता है, ठीक है। मतलब ये बराबर कितने हो गया? 1, 1 और 6, 116 के। तो ये कितने गुना हो गया? 116 गुना। तो इसका 116 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
42 4 ये कितना हो गया 812 888 से 812 हो गए लड़के, मतलब कितने लड़के चले गए 76 लड़के। 76 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये इसके बराबर है, बॉयज और गर्ल्स निकाल लिए, फिर 30 लड़कियां शामिल हो गई तो 696, ये बराबर है 6 यूनिट के, 7:6 हो जाता है। 6 बराबर 116 के, 6 बराबर नहीं है 6 116 गुना के, मतलब 1 बराबर 116 के, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा 812 के। 888 से 812 हो गए, मतलब 76 बॉयज क्या हो गए थे चले गए थे। बाकी इसको करेंगे हम, तो कैसे करेंगे बाकी हम देखें तो हमारा तरीका हमने सीखा था 1554, 30 लड़कियां शामिल हुई, मतलब कितना हो गया। ठीक है, ये किस अनुपात में था 4:3 में 30 लड़कियां शामिल हो गई। अब इसमें से कुछ घटाना है, जो यहाँ आएगा वो भाग हो जाएगा किससे, वो मल्टीपल होगा किसका 7:6 का, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा किससे 13 से। तो ये कितना हो जाएगा 1584 में से 74 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 1510 हो जाएगा। क्या ये 13 से डिवाइड होगा 13 कम 13 नहीं, ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। 76 माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1508, 13 कम 13, ठीक है 13 कम 13 78, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 84 माइनस करें तो कितना हो रहा है 1500, ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और 86 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 1498, 13 कम 13 68, ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 660 थी। विद्यार्थियों की कुल संख्या 660 थी। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में शामिल हो जाती हैं। और कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं।
6:5 हो जाता है। छः अनुपात 5 हो जाता है तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या होगी। देखिए सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा। ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें। आइए देखें 13:9 बराबर है किसके 660 के, मतलब 22 बराबर है किसके 60 के। 22 बराबर 660 के मतलब 30 गुना। ठीक है, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी 390 और गर्ल्स कितनी हो जाएगी 270। 30 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। फिर कितनी लड़कियां शामिल हो गई 30 लड़कियां शामिल हो गई और कुछ बॉयज चले गए। ठीक है, तो ये कितनी हो गई 300 और ये अनुपात हो जाता है कितना 6:5 हो जाता है। मतलब ये कितने गुना 60 गुना, तो 6 का 60 गुना कितना हो जाएगा 360। मतलब कितनी लड़कियां चली गई 30 लड़कियां, 30 लड़के चले गए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमारा तरीका आपने देखा है, अब अगर देखें तो देखिए कितना है शुरुआत में 13:9। ठीक है, और यहाँ पर 1 यूनिट बराबर मैंने देख ली किसके है 30 के। ठीक है, और 30 लड़कियां शामिल हो रही है। ठीक है, ये अनुपात कितना हो जाता है 6:। ठीक है, ये अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 6:5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो 30 लड़कियां शामिल हो रही है। ठीक है, 30 लड़कियां शामिल हो रही है, मतलब इसमें कुछ बॉयज ऐड होते हैं और कुछ गर्ल्स ऐड होती है, कुछ बॉयज चले जाते हैं। तो यह अनुपात कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ देखा यहीं पर देख लिया 13:9 22 बराबर 660 के, मतलब 1 बराबर 30 के है। ठीक है, और 30 गर्ल्स क्या हो रही है जुड़ रही है। अब 30 गर्ल्स जुड़ रही है मतलब एक यूनिट ऐड हो रही है। 30 लड़कियां जुड़ रही है मतलब कितने यूनिट ऐड हो रही है 1 यूनिट लड़कियां ऐड हो रही है। ठीक है, 1 यूनिट क्या हो रही है लड़कियां ऐड हो रही है। तो ये 9 से कितनी हो जाएगी 10। ये 9 से कितनी हो जाएगी 10, मतलब ये कितने गुना हो गया 2 गुना। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 12। ठीक है 12। ठीक है, ये कितना हो गया 2 गुना, ये कितना हो गया 12। मतलब यहाँ 1 यूनिट जुड़ गई थी तो यहाँ 1 यूनिट क्या हो गई कम हो गई, और 1 यूनिट किसके बराबर थी 30 के बराबर थी। तो 30 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसको हमने किससे किया है नंबर 2 रेशियो से। लास्ट वाले क्वेश्चन को हमने नंबर 2 रेशियो से इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें अगर कर उसमें भी सकते थे, लेकिन वो चीज़ क्या होती फ्रैक्शन में चली जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लगेगा, ये भी जल्दी हो जाएगा, ये भी जल्दी हो जाएगा। देखिए समझने वाली बात थी 13:9 30 गर्ल्स मतलब 1 यूनिट, मतलब 9 से कितनी हो रही है 10। ये अनुपात 6:5 में हो रहा है, मतलब 5 बराबर 10 के, मतलब 2 गुना। तो इसका 2 गुना कितना 12। 13 से कितनी होगी 12। अगर ठीक है 13 से 12 हो गई मतलब 1 यूनिट कम हो रही है, मतलब कितने बॉयज कम हो रहे हैं 30 बॉयज कम हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।
ए की आय बी की आय से 140 रुपए अधिक है। ए की आय बी की आय से 140 रुपए अधिक है। और सी की आय डी की आय से 80 रुपए अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात दो अनुपात 3 है, बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी और डी की आय क्रमशः होगी देखिए अब तक आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन वगैरह नहीं बनाएंगे, सॉल्यूशन वगैरह बनाएंगे एक्स वगैरह मान भी करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए और सी का अनुपात कितना है 2:3। तो सीधी सी बात है, क्या देखेंगे हम, ए और सी का अनुपात देखेंगे 2:3 किसमें, क्या इसमें 2:3 है, इसमें 2:3 नहीं, इसमें 2:3 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्या ये 2:3 है, हाँ ये 2:3 है, तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है आंसर, क्योंकि इसमें और इसमें 2:3 आ रहा है। क्या ये 2 नहीं 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 नहीं, ये 1:2 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, चला जाएगा। ठीक है, ए और सी में 2:3 होना चाहिए। क्या सी और डी 2:3 है, सी 2:3 है, ए और सी। ठीक है, ये 2:3 है, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसकी बात करें, क्या ये 2:3 है, हाँ 16×2 = 32, 16×3 = 48, ये भी 2:3 है, तो डी ऑप्शन भी क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ठीक है, तो क्या करें, बी अनुपात डी देख लें। बी अनुपात डी कितना है, 1:2। ठीक है, बी अनुपात डी, क्या ये 1:2 है, ये 1:2 है। क्या ये 1:2 है, हाँ ये भी 1:2 है। ठीक है, अगेन मिल गए, दोनों ऑप्शन फिर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोला है, क्या ए की इनकम बी से 140 अधिक है, ए की इनकम बी से 140 अधिक है। ठीक है, हाँ ये भी 140 अधिक है, ये भी 140 अधिक है, फिर सेटिस्फाई कर गया। और क्या,
तो क्या बी की इनकम, सी की इनकम, ठीक है, सी की इनकम डी से कितनी होनी चाहिए, 80 अधिक, तो सी की इनकम डी से 80 अधिक है, 520 से 80 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। क्या ये 80 ज्यादा है, नहीं ये 80 ज्यादा नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसमें 80 का डिफरेंस नहीं है, इनमें और इसमें 80 का डिफरेंस होना चाहिए, इनमें है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी देखिए बड़ा सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन लंबा जाएगा, ए और सी मानेंगे, ठीक है, फिर अंतर निकालेंगे, टाइम लगेगा उसमें, तो सीधे देखना है और आंसर मार्क करना है। तीन बर्तन की क्षमता क्रमशः तीन बर्तन की क्षमता क्रमशः 250 ml 650 ml और 200 ml है। 682 ml जूस इनमें डाला जाता है, 682 ml जूस इनमें डाला जाता है, जिससे कि प्रत्येक का समान भाग भर जाता है, प्रत्येक का समान भाग भर जाता है, तो सबसे बड़े बर्तन में कितना जूस भरा होगा, तो सबसे बड़े बर्तन में कितना जूस भरा होगा। आइए देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, बस समझने वाली बात है कि हम समझ किस तरीके से पाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 बर्तन हैं जिनकी कैपेसिटी है इसकी 250 ml की,
इसमें कितना आ जाएगा 650 आता है और इसमें आता है कितना 200। ठीक, फिर 682 में से, ठीक है, तीनों में कुछ कुछ डाला गया, टोटल 682 डाल दिया तीनों में मिला के, इसमें डाल दिया मान लीजिए ये लीटर बी और इसमें डाल दिया सी, ये टोटल कितना हो गया 682। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो गए समान हो गए, अब ये तीनों क्या हो गए समान समान मात्रा के हो गए। ठीक है, तो मैं इन तीनों को किसी के भी बराबर मान सकता हूँ, मान लीजिए मैंने बराबर मान लिया किसके के, वैसे के बराबर मानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये कितना हो जाएगा 250 के 650 के और 200 के, तो अनुपात के से के क्या हो जाएगा सभी में कैंसिल, तो अनुपात वही आएगा 250 650 और 200। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उतना क्या किया गया पार्ट बराबर हो गए। ठीक है, मतलब डाला गया था। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया किसका ए बी और सी का। अब देखिए ये जो डाला गया था, ठीक है, ए बी सी, ये टोटल कितना डाला गया था 682 ml। ठीक है, तीनों का मिला के कितना था 682 ml। ठीक है, अब ये 682 ml कितने यूनिट के बराबर है ए बी और सी में 250 प्लस 300 900 और 200 1100, मतलब 1100 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 682 के, तो 650 ml, क्यों 650 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, और हम कह सकते हैं किसका मल्टीपल होगा 13 का मल्टीपल होगा, मतलब ऐसा ऑप्शन, ठीक है, ऐसा ऑप्शन जो 13 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। क्या ये 13 से भाग होगा, नहीं, 13 39 नहीं होगा, 13 39 13 एकम 13 ये होगा नहीं, 13 39 ये भी 13 से भाग नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 250 था 650 ये कैपेसिटी थी, ए लीटर डाला, ए एम एल डाला, बी एम एल डाला, सी एम एल डाला, टोटल हो गया कितना 682। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालनी कितनी, इसको मान लिया के बराबर क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों को के इक्वल मान लिया, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, बी की कितनी 650, सी की कितनी यूनिट हो जाएगी 200। ठीक है, और ठीक है, तो अब ये तीनों कितना हो गया 1100 यूनिट, 1100 यूनिट टोटल किसके बराबर हो गया 682 ml के, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है 682 ml, मतलब ये बर्तन में इतना है, बी में इतना है, सी में इतना है। ठीक है, और तीनों मिला के कितना है 682, मतलब तीनों का मिला के 1100 बराबर हो रहा है 682 के, 650 बराबर, ये 13 का मल्टीपल क्योंकि इसके अंदर 13 है, तो ये भी इसके अंदर भी 13 हो गई होगा, इस ऑप्शन जो 13 से भाग हो जाएगा। बाकी हम क्या कर सकते हैं, डिजिट सम भी लगा सकते हैं, डिजिट सम की क्लास हमने पहले पढ़ चुकी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ देखिए डिजिट सम लगाएंगे, ठीक है, तो 682 बटे 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 14 2 16, मतलब कितना 7 इंटू 2 14, मतलब कितना 5, नीचे 2 जाएगा तो ऊपर 5 जाएगा। ठीक है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए ऐसे 682 बटे 1100, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, 650 ये निकालेंगे, 6 14 16 अंकों का योग कितना 7, 6 5 11 अंकों का योग कितना 2, और नीचे 2 आता है तो ऊपर क्या आता है 5 आता है, 7 3 14 मतलब 5 5 5 25, अंकों का योग कितना हो जाएगा 7। ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 7 होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, दो व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। देखिए स्वचालित सीढ़ियों से मतलब है जो मॉल वगैरह में हम लोग देखते हैं एस्केलेटर, जो सीढ़ी अपने आप चढ़ती है, ठीक है। तो एस्केलेटर को कहा गया है स्वचालित सीढ़ियाँ। दो व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जिसमें 120 सीढ़ियाँ हैं। जिनमें 120 सीढ़ियाँ हैं। यदि पहले व्यक्ति की गति यदि पहले व्यक्ति की गति और पहली स्वचालित सीढ़ियों की गति का अनुपात यदि पहले व्यक्ति की गति और पहली स्वचालित सीढ़ियों की गति का अनुपात 2:3 सीढ़ी में है, 2:3 सीढ़ी में है, दूसरे व्यक्ति की गति का अनुपात दूसरी स्वचालित सीढ़ियों के साथ 3:5 में है। तीन अनुपात पांच सीढ़ी में है। तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कितनी सीढ़ी चढ़ी जाएगी? देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूं, थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। दो व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जिसमें 120 सीढ़ियां है, मतलब दोनों एस्केलेटर्स में कितनी सीढ़ियां है? 120। यदि पहले व्यक्ति की गति और पहली स्वचालित सीढ़ियों की गति का अनुपात 2:3 सीढ़ी है और दूसरे व्यक्ति और दूसरी स्वचालित सीढ़ियों की गति का अनुपात 3:5 है, 3:5 सीढ़ी में है, तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कुल कितनी सीढ़ी चढ़ी जाएंगी?
तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कितनी सीढ़ी चढ़ी जाएगी। देखिए लॉजिकल पार्ट है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर देखें तो ये पहला व्यक्ति है, ठीक है, ये होगी पहली सीढ़ी, ये होगी दूसरी सीढ़ी, ये होगी तीसरी सीढ़ी, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये व्यक्ति अगर कितनी सीढ़ी चढ़ता है, 2, ठीक है। ये व्यक्ति अगर कितनी सीढ़ी चढ़ता है, 2, तो ये जो एस्केलेटर है ये कितनी सीढ़ी चढ़ जाएगी, 3 सीढ़ी आगे बढ़ जाएगी। मतलब देखिए एस्केलेटर हमने देखा है, आप चढ़े 1 और 2 और एस्केलेटर 3 मूव कर गया, 3 सीढ़ी मूव कर गया, मतलब टोटल आपने कितने सीढ़ी चढ़ ली, टोटल आपने चढ़ ली 5 सीढ़ी, ठीक है। तो 2:3 मतलब ये किस अनुपात में जाएगा, 2:3 में ही चढ़ रहे हैं, मतलब टोटल कितनी सीढ़ियां चढ़ी इन्होंने, 5, क्योंकि 120 सीढ़ी तक पहुंचना है हमको, ठीक है। कितनी सीढ़ी तक पहुंचना है, 120 सीढ़ी तक पहुंचना है, तो 5 बराबर है किसके, 120 के, ठीक है। तो दोस्तों 5 बराबर किसके हो जाएगा, 120 के। तो व्यक्ति किस अनुपात में चल रहा था, 2 यूनिट में, 5 बराबर 120 के है, ठीक है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 2 बराबर किसके हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा 24 गुना, तो मतलब इसने कितनी सीढ़ियां चढ़ी, 48 सीढ़ी पहले व्यक्ति ने चढ़ी। देखिए इसने चढ़ी 2 सीढ़ियां, एस्केलेटर मूव कर गया 3, मतलब टोटल कितनी सीढ़ी चढ़ गया, ये 5 सीढ़ी चढ़ गई, और इसी अनुपात में चढ़ता जाएगा, मतलब टोटल कहां तक पहुंचना है, 120 सीढ़ियों तक पहुंचाना है, इसलिए 5 यूनिट टोटल यही तो माना जाएगा, 2:3 में ही तो पहुंचेगा वो, ठीक है। मतलब 5 यूनिट बराबर किसके, 120 के, तो 2 चढ़ी थी इस व्यक्ति ने, तो 2 बराबर किसके 48, मतलब 120 में से कितनी सीढ़ियां चढ़ेगा ये व्यक्ति, 48। उसी तरह ये दूसरा व्यक्ति है, ये अगर चढ़ता है कितना, ठीक, ये अगर चढ़ेगा किस अनुपात में चढ़ रहा है, ये अगर चढ़ेगा कितना 3 स्टेप, तो एस्केलेटर कितना मूव कर जाएगा 5 स्टेप, एस्केलेटर कितना मूव कर जाएगा 5, मतलब टोटल कितना चढ़ गया एक बार में, जो गति होगी वो कितनी सीढ़ियां चढ़ गई, ये 8 सीढ़ियां चढ़ गए, और हमें कितनी सीढ़ियों तक पहुंचाना है, 120 सीढ़ियों तक, तो ये 3:5 में था, मतलब 8 बराबर है किसके, 120 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, ये कितने गुना हो गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, मतलब ये कितने सीढ़ियां चढ़ गया, 3 × 15 45 सीढ़ी ये चढ़ गया, तो 45 + 48 टोटल कितनी सीढ़ियां चढ़ गई, 93, तो 93 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए ये चढ़ रहा है 2, एस्केलेटर मूव कर रहा है 3, टोटल चढ़ गया कितना 5, और ये इसी अनुपात में चढ़ता जाना है, और 120 सीढ़ियां चढ़ाना है, मतलब 5 बराबर है किसके, 120 के, इसने चढ़ी कितनी 48। उसी तरह ये 3 मूव किया, 5 एस्केलेटर गया, मतलब 8 बराबर है किसके, 120 के, 3 बराबर किसके 45 के, मतलब 43 और 48 93 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अभी और भी कुछ देखना बाकी है, अभी कॉइन्स वाले क्वेश्चन भी बाकी है, सिक्कों पर आधारित, तो देखते हैं। अभी भी कुछ एक क्वेश्चन जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो बाकी है, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।